हैं क्विकली। और इस वक्त जो है बैंक निफ्टी को अगर आप छोड़ दें जो 200 पॉइंट नीचे है तो निफ्टी में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। ये उत्तर दक्षिण का रुख जो है निफ्टी बैंक निफ्टी में बड़ा अजीब सी स्थिति पैदा करता है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन का आंकड़ा जो डाली है नज़र तो बिल्कुल बराबर बराबर लगभग हैं 1.05:1। ये एक चिंता की वजह है। सुबह भी हमने कहा था कि ये थोड़ा सा कंफर्ट नहीं देता है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन फिर भी ये ऐसा लगता है कि ब्रॉडर मार्केट में उस तरह की खरीदारी देखने को नहीं मिल रही। क्विक व्यू लेते हैं manasjaiswal.com के मानस से। मानस, क्या हो रहा है? ये निफ्टी एक रास्ते पे, बैंक निफ्टी दूसरे रास्ते पे। नमस्कार नीरज जी। तो देखिए, निफ्टी ने तो डेफिनेटली अगर आप 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो वहां पे कुछ रिवर्सल के साइन जरूर दिखाए हैं, लेकिन बैंक निफ्टी से सपोर्ट नहीं आ रहा है। शायद इसीलिए हमें निफ्टी में ऊपर की तरफ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी पैटर्न को देख के लग रहा है कि अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो निफ्टी की तरफ होगा। मेरा समझना है कि निफ्टी वापस 18,450 के स्तर को वापस टेस्ट कर सकता है। इसलिए अगर खरीदारी करेंगे तो निफ्टी में ही करेंगे, और आईटी का एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, इसलिए निफ्टी में खरीदारी करिए। 18,175 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 18,450 के टारगेट के लिए। 18,450 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। सीमेंस में क्या राय बन रही है आपकी? काफी नीचे। बिल्कुल, देखिए सीमेंस से पिछले 2 दिनों में हमने काफी अच्छा डिक्लाइन देखा है, और अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 3300 रुपए पे आता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको आंख बंद करके खरीदारी नहीं करनी है। इंतजार करिए, अगर 3300 पे सपोर्ट लेता और वहां पर कुछ रिवर्सल के साइन मिले तभी खरीदारी करिए, अदरवाइज इस गिरावट पे खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। ओके, सीमेंस में इस गिरावट पे खरीदारी मत करिए, थोड़ा सपोर्ट मिले तो इस पे अपनी राय बनानी चाहिए। और कई सारे स्टॉक्स में जो है काफी ऊपर नीचे का मूव। एक कमेंट और चाहिए मुझे ग्लैंड फार्मा पे जी। लगातार गिरावट पिटाई चल रही है, क्या हो रहा है उसमें और कब रुकेगा ये? बिल्कुल, देखिए ग्लैंड फार्मा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि मेरे ख्याल से 1180 के आसपास था, उसको ब्रीच किया है। अगर हम टेक्निकली देखें तो ये एक स्ट्रक्चर वीक है और नीचे की तरफ 800 780 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी गिरावट देखने को मिल सकती है करंट लेवल से, इसलिए इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है। वेट करेंगे, लोअर लेवल पे अगर सपोर्ट लेगा और रिवर्सल के साइन देखने को मिले तभी खरीदारी करिए। आएगा। 2-3 दिनों से लगातार बिकवाली 40% कम से कम स्टॉक करेक्ट हो चुका है। रिजल्ट्स काफ़ी कमज़ोर थे और उसके बाद से लगातार इस स्टॉक की पिटाई हो रही है। चलिए मानस रहिएगा हमारे साथ, हम तब तक बातचीत करते हैं राइट्स के बारे में। राइट्स एक सरकारी कंपनी है और इसके चौथी तिमाही के नतीजों पे बात करेंगे, साथ ही भविष्य की योजनाओं पे। कंपनी ने चौथी तिमाही में जो नतीजे पेश किए हैं वो हमारे अनुमान से थोड़ा सा कमज़ोर आए हैं। आमदनी में 10% की थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। एबिटा पे भी 6% का दबाव है, हालांकि मार्जिन स्लाइटली बेटर आप कह सकते हैं। तो ये नतीजे ऐसे क्यों रहे हैं और आगे के लिए क्या रास्ता बनता है, इस पर बातचीत करेंगे। कंपनी के CMD राहुल मित्तल जी हमारे साथ है। राहुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। नतीजे सर थोड़ा सा कमज़ोर रह गए, प्रॉफिट और रेवेन्यू थोड़ा थोड़ा कम हो गया है, और इसमें ज़्यादातर एक्सपोर्ट वाले बिजनेस में नरमी देखने को मिली। क्या रीज़न थे सर? जी नमस्कार। जी आपने सही कहा। देखिए हमारा 2 मेन स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू है। हम प्राइमरली एक कंसल्टेंसी कंपनी है, और जो हमारा मेन स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है, कोर रेवेन्यू, वो कंसल्टेंसी है। उसमें हमारा ऑल टाइम हाई रेवेन्यू रहा। हमारा 1189 करोड़ करीब ईयर ऑन ईयर 18% ग्रोथ हुआ। इसी की वजह से हमारा इंटरनेशनल कंसल्टेंसी जो इसका पार्ट है उसमें करीब 50% से ज्यादा ग्रोथ हुआ, ऑल टाइम हाई। जो पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है जिसमें कमी आई वो करीब 70% डाउन हुआ ईयर ऑन ईयर, वो है एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक, जिसमें हम इंजन, कोच और DMU कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। ये प्राइमरली इसलिए हुआ क्योंकि हमारे 2 पुराने ऑर्डर्स प्री कोविड थे, मोजाम्बिक और श्रीलंका के, जिनके एक्सपोर्ट होना शुरू हुए कोविड के बाद। तो 21-22 में हाईएस्ट हुआ करीब 966 करोड़, और 22-23 में ये गिर के करीब 300 करोड़ हुआ, क्योंकि ये खत्म हो रहे थे ऑर्डर। अब हमारी ऑर्डर बुक करीब केवल 100 करोड़ है 1 अप्रैल को। तो ये जो कंट्रीब्यूशन कम हुआ, इसकी वजह से आपको एक टॉप लाइन में फ्लैट दिखा, परंतु जो ग्रोथ कंसल्टेंसी में हुआ इसकी वजह से आपको देखते हैं ओवरऑल प्रॉफिट में करीब 6 से 7% ग्रोथ हुआ, मार्जिन्स में करीब 1% ग्रोथ हुआ, एबिटा मार्जिन्स करीब 28% ईयर ऑन ईयर है, पैट मार्जिन्स करीब 1% ग्रोथ हुआ, ईयर ऑन ईयर 21% है। सो ओवरऑल ग्रोथ हुआ। हाँ,
एक्सपोर्ट के स्ट्रीम में क्योंकि फ्रेश ऑर्डर्स नहीं थे, इसलिए करीब 70% कंट्रीब्यूशन कम हुआ। ओके, तो सर ये जो एक्सपोर्ट वाला है, ये क्या वीकनेस कंटिन्यू रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखिए, अनफॉर्चुनेटली वो 2-3 साल कोविड में कोई फ्रेश ऑर्डर नहीं मिले, और जो प्री कोविड, जस्ट कोविड के पहले ये 2 ऑर्डर मिले थे, उनकी हम लोग कंप्लायंस कर रहे थे 21-22 और 22-23 में। अब पिछले 1 साल में हम लोगों ने एज द वर्ल्ड खुला, हम लोग खूब ट्रैवल हुआ, लोगों आए कंट्रीज से, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से हम लोग ने एंगेज किया है, और हम लोग बहुत एडवांस स्टेज में हैं टू सिक्योर सम फाइनाइट ऑर्डर्स सून। और हमारी पूरी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये एक फाइनाइट ऑर्डर में, 1 या 2 ऑर्डर में कन्वर्ट हो, सो दैट बाय लैटर पार्ट ऑफ दिस FY इस स्ट्रीम से फिर कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाए, तो वही नॉर्मल सी एक इस स्ट्रीम की भी रेवेन्यू स्टेबलाइज हो जाए इन द कमिंग ईयर। ओके सर, ये तो जो अब तो Q1 शुरू हो गया है, किस तरह की शुरुआत आपने की और किस तरह की ऑर्डर बुक से शुरू कर रहे हैं? क्योंकि ये एक बड़ा कंसर्न है कि 24-25 पूरा कैसे जाएगा। देखिए, हमारा जैसा मैंने कहा, कंसल्टेंसी जो कोर स्ट्रेंथ है, उसमें ऑर्डर्स हमें बहुत अच्छे मिल रहे हैं। लास्ट क्वार्टर में भी Q4 में देखें, हमें टोटल करीब 70 ऑर्डर मिले, जो करीब 780 करोड़ के थे। पूरे साल को देखें तो हमें करीब 250 ऑर्डर मिले, टोटलिंग टू 3000 करोड़। ईयर ऑन ईयर भी टोटल हमारी ऑर्डर बुक में करीब 18% ग्रोथ है। तो ये जो ट्रेंड है, हमें कंसल्टेंसी के रिसेंटली कुछ बहुत बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। हमें राजस्थान का जल जीवन मिशन का 148 करोड़ का मिला, हमें आसाम हेल्थ का ऑर्डर मिला 60 करोड़ का, हमें केरला में करीब 80 करोड़ का ऑर्डर मिला कंसल्टेंसी के, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। तो अक्रॉस स्टेट्स, अक्रॉस स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू कंसल्टेंसी में हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं। हाँ, जो एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक है, वो जैसे ये जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं, अफ्रीकन कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ये लोग कोविड से रिकवर कर रहे हैं, उनके फंडिंग मैकेनिज्म्स इन प्लेस हो रहे हैं। तो पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द कुछ कमिंग मंथ्स में एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक के भी 1-2 ऑर्डर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमें मिले। कोई है क्या L1 के लेवल पे? अभी हमारा एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक का ऑर्डर बुक 100 करोड़ है। ओके, वो अच्छा सर, आपने ये कहा था कि अब आप थोड़ा सा अदर देन रेलवे और सारे अलग सेगमेंट में जाएंगे, जैसे रोड में है या और कोई अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें क्या प्लान्स हैं आपके? नहीं, हम ऐसा नहीं है कि अभी जा रहे हैं। राइड्स करीब ये 50th ईयर है राइड्स की, और राइड्स लास्ट 49 ईयर्स में अक्रॉस जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं उनमें कंसल्टेंसी करती आई है। 9-10 वर्टिकल है हर इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर, मेट्रो, हाईवे, बिल्डिंग, सिटी प्लानिंग, रेल इंफ्रा, सब में हम लोग कंसल्टेंसी करते हैं। आप मेट्रो में देखें, मॉरिशस मेट्रो के हम कंसल्टेंट हैं। अहमदाबाद फेज 1 मेट्रो हमने किया, अभी फेज 2 का ऑर्डर हमें कुछ महीने पहले मिला। बैंगलोर मेट्रो में हम कंसल्टेंट हैं। मोस्ट रिसेंटली हमें हैदराबाद मेट्रो में मिला। एयरपोर्ट में रिसेंटली जो शिवमोगा एयरपोर्ट इनॉग्रेट हुआ, उसके कंसल्टेंट हम हैं। ग्वालियर एयरपोर्ट हम कर रहे हैं। तो काफी सालों से, ये आज से नहीं, शुरू से ही राइड्स रेल इंफ्रा के अलावा हर इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में कंसल्टेंसी करती है। और जैसे कुछ रिसेंट ऑर्डर, जैसे मैंने आपको बताया, ये हमें जल जीवन मिशन का मिला, हैदराबाद मेट्रो का मिला। लेटेस्ट हमने एक नया वर्टिकल सस्टेनेबिलिटी का शुरू किया है, तो हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन, स्वच्छ भारत मिशन में हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं। सर, मेरा क्वेश्चन यही था कि जो नॉन रेलवे वाले, जैसे हाईवेज में जाए, वाटरवेज में, पोर्ट में, इसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि ये वाला कंसंट्रेटेड दिख रहा है क्या? नहीं, इनफैक्ट अगर आप देखें इस साल का जो बजट एलोकेशन है करीब 10 लाख करोड़ का, उसमें रेलवेज और हाईवे मिला के करीब 5 लाख करोड़ है। तो ये तो एक बहुत अच्छा सेक्टर है ही, जिसमें हम बिल्कुल फोकस है। इसके अलावा अर्बन इंफ्रा में 1 लाख करोड़ का है, स्वच्छ भारत मिशन में है, जल जीवन मिशन में है, मेट्रोज में है। तो इन सब में भी हम लोग उतने ही एग्रेसिवली टारगेट कर रहे हैं। और इसी का आप देखिए एग्जांपल कि जैसा मैंने कहा, Q4 में हमें करीब 70+ ऑर्डर्स मिले, टोटलिंग टू 780 करोड़ अक्रॉस सेक्टर्स। ओके सर, ये जो टर्नकी वाला आपका बिजनेस है, इसके नंबर्स तो इंटरेस्टिंग है। क्या ये भी ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे टर्नकी प्रोजेक्ट्स और EPC कन्वर्ट हो रहे हैं?
नहीं, देखिए, हम प्राइमरीली कंसल्टेंसी कंपनी है, हम एक कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है। जैसा हमने कहा, क्योंकि पिछले साल एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक रेवेन्यू स्ट्रीम से करीब 70% कमी आई रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में, तो इसीलिए टर्नकी सेगमेंट के कुछ ऑर्डर से कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा रहा, सो दैट हमारा टॉप लाइन ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें फ्लैट रहा है। परंतु ये बहुत एक, जैसा आप समझते हैं, लो मार्जिन बिजनेस है, और मूविंग फॉरवर्ड ये धीरे धीरे और टेपर डाउन ही होगा। जैसे जैसे हमें एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक के फ्रेश ऑर्डर्स मिलेंगे, इसका कंट्रीब्यूशन और टेपर डाउन ही होगा, क्योंकि हम एक बॉटम लाइन हाई मार्जिन कंपनी है। मतलब टोटल फोकस आपका अभी भी कंसल्टेंसी में है, और वो अब आप रेलवे से थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके दूसरे सेगमेंट में ले जाएंगे जहां आपकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, राइट सर? जी बिल्कुल। ये अब जैसे मैंने कहा, ये जितने सेक्टर्स मैंने बताए, ये हम काफी सालों से ये हम इस पे कार्य करते आए हैं, और आगे भी सभी सेक्टर्स में हम एग्रेसिवली टारगेट करेंगे, सो दैट हमें हर सेक्टर में, हमारे पास 10 डिफरेंट वर्टिकल्स हैं जिसमें करीब 30-40 साल का एक्सपीरियंस है। हमारा एयरपोर्ट वर्टिकल, देश के जितने एयरपोर्ट्स हैं उसके किसी ना किसी स्टेज में हम लोग इन्वॉल्व रहे हैं। मेट्रो में हर सिटी के हम लोग एयरपोर्ट में और मेट्रो में इन्वॉल्व रहे हैं। तो हर सेक्टर में हमारा स्ट्रेंथ है, और आगे भी हर सेक्टर में हम कोशिश करेंगे कि ऑर्डर्स लेते रहें। सर, एज ऑन डेट आपका ऑर्डर बुक कितना है, अगर आप उसका ब्रेकअप हमें समझा सकें? जी देखिए, ऑर्डर बुक एज ऑफ 1 अप्रैल 5850 करोड़ है, जो जैसा मैंने बताया ईयर ऑन ईयर करीब 1000 करोड़ इसमें इंक्रीज हुआ। इस 5850 करोड़ में कंसल्टेंसी ऑर्डर बुक 2700 करोड़ है, जिसमें भी ईयर ऑन ईयर करीब 30% ग्रोथ हुआ। बैलेंस 2850 करोड़ हमारा टर्न की है। एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक, जैसे मैंने बताया, खत्म हो रहा है, केवल 100 करोड़ है, और लीजिंग बिजनेस और हमारा सब्सिडियरी मिला के करीब 250 करोड़ है। ओके अच्छा, एक सर इजराइल में भी आपको कुछ कामकाज चल रहा था, उसका अपडेट क्या है सर? इजराइल मेट्रो में हम लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, डीएमआरसी राइट्स और एक इजरायली फर्म की जो कंसोर्शियम है, हम लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं। बिड अंडर इवैल्यूएशन है। जैसे ही अगर हम लोग सक्सेसफुल डिक्लेयर होंगे तो हम स्टॉक एक्सचेंज और आप लोग को बताएंगे। तो अभी उसमें क्या मतलब, अभी कुछ डिक्लेयर हुआ नहीं क्या? तो पिछले क्वार्टर की बात है? जी, अभी अंडर इवैल्यूएशन है, वहां पर हम लोग ने बिड्स दे दिए हैं, बिड्स खुल गए हैं, अंडर इवैल्यूएशन, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है रिजल्ट्स। ओके अच्छा, कोई गाइडेंस देना चाहेंगे आप FY24 के लिए, जो कि अभी शुरुआत में है तो आसानी होगी देना? देखिए, हम लोग ने ईयर ऑन ईयर हमारा प्रॉफिट करीब 6 से 7% ग्रोथ हुआ। हमारा एबिटा मार्जिन, जैसा मैंने बताया, करीब 1% ग्रोथ हुआ, करीब 28% में अच्छा मार्जिन है। पैट मार्जिन में भी करीब 1% ग्रोथ हुआ, करीब 21% है। तो हम लोग एक बॉटम लाइन ड्रिवन कंपनी है। हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि जैसे एक ये ऑर्डर हमें मिल जाए एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक का, जिसका कंट्रीब्यूशन हमारे बॉटम लाइन में आए, और कंसल्टेंसी का ग्रोथ का ये ट्रेंड जो हम ऑल टाइम हाई लास्ट ईयर हमने अचीव किया, वो मेंटेन रहे। तो हमारा टारगेट है, ये जो बॉटम लाइन ग्रोथ करीब 6 से 7% हुआ, वो एटलीस्ट हम डबल डिजिट की एम करेंगे, 10% से ज्यादा। और मार्जिन सर कितना मेंटेन रखेंगे? जी देखिए, मार्जिन्स हमारे ट्रेडिशनली अच्छे रहे हैं। हमारा कोर एबिटा मार्जिन्स करीब 28% रहा, और 21% पैट मार्जिन रहा। मार्जिन्स में स्ट्रेस है, परंतु हम लोग पूरी कोशिश है कि हमने, जैसे इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में ईयर ऑन ईयर करीब 50% ग्रोथ हुआ, और इंटरनेशनल कंसल्टेंसी इज अ गुड मार्जिन एरिया। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसमें हम और भी ऑर्डर्स लें इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में, और डोमेस्टिक कंसल्टेंसी में भी हम हाई मार्जिन के जो स्किल वाले एरिया हैं, मेट्रोज हैं, टनल है, ब्रिज इंजीनियरिंग है, इन सबको टारगेट करें, सो दैट हमारे मार्जिन्स इसी रेंज में बरकरार रहे। ओके राहुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और विस्तार से हमें समझाने के लिए कि आगे की प्लानिंग क्या है, योजनाएं क्या है राइट्स के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। धन्यवाद। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। राइट्स इस समय 370 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, ₹1.20 ऊपर। छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट की चर्चा। नजर डालिए, अब बैंक निफ्टी 250 पॉइंट नीचे है,
और निफ्टी 60 पॉइंट ऊपर है। दोनों उत्तर दक्षिण की तरफ चल रहे हैं। अब हमारे साथ वीरू भी जुड़ गए हैं और मानस तो बने हुए हैं। वीरू जी, क्या लग रहा है ये उत्तर दक्षिण का रास्ता क्या है? अभी तो नीरज जी आपको झेलना पड़ेगा ये। अभी तो सोमवार है, गुरुवार तक मेरे ख्याल से ये रहेगा, लेकिन हाँ निफ्टी के पास लीड है। निफ्टी में क्या करना है अभी? निफ्टी लॉन्ग है, आई मीन लॉन्ग है। और देखिए अब आपके पास जो आज के बिहेवियर के बाद जो बेस था आपका करीब 18,133 का, वो ऊपर उठ के 18,200 के आसपास आ गया है। आपके पास ट्रेड चैनल है 18,210 की और ऊपर की तरफ 18,350, 400। बट एक बहुत स्ट्रांग बाजार के लिए नीरज जी निफ्टी बैंक की जरूरत हमेशा होती है, याद रखिएगा। तो ये बैंक निफ्टी क्यों इतना नाटक कर रहा, फिर क्यों नीचे जा रहा है? नहीं, आज दिन आईटी का है ना। अभी ये मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक दो दिन सब एक साथ नहीं चलेंगे, ये चलेंगे तो वो नहीं चलेंगे। वो मानस दिखाओ। मानस ये कह रहा है निफ्टी में लॉन्ग करने का है, अभी करने का है लॉन्ग अभी निफ्टी में क्या? बिल्कुल निफ्टी में लॉन्ग ही करना चाहिए, क्योंकि देखिए निफ्टी ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। केवल हमें बैंकिंग से सपोर्ट नहीं है और शायद इसीलिए निफ्टी को ऊपर सस्टेन होना मुश्किल है। लेकिन अगर एक ट्रेड लेना होगा तो डेफिनेटली वो लॉन्ग साइड पे होगा और वो निफ्टी में होगा। और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड ले सकते हैं? पर एक बात बताऊं नीरज जी, मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का ये बेस्ट बाय जोन होगा 43,710, 43,650, क्योंकि ये 10 डेमो और उससे ऊपर की ऑप्शन बेस्ड ट्रैजेक्टरी है। तुमने कह दिया कि 10 पॉइंट नीचे बाय। आज सुबह की कमेंट्री देखिए, मानस 10 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी बाय करना है। देखिए वीरेंद्र जी कह रहे हैं तो बिल्कुल बाय लेकिन देखिए टेक्निकली अगर बात करें तो अब दो इस तरह को ध्यान देना है। एक तो पहला तो 44,000 के ऊपर जब बैंक निफ्टी सस्टेन करे तब आप एग्रेसिव होकर खरीदारी करिए, क्योंकि उसके बाद ब्रेकआउट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और उसके बाद तो आपको शायद 45,000 के तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ जितना पास आप 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास लॉन्ग ट्रेड लेंगे वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो थोड़ी गिरावट और देखने को मिले 200-250 पॉइंट तब खरीदारी करिए और 43,400 का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, कम से कम एक जगह तो डाइवर्स व्यू आया। यही तो मैं चाहता था। मानस जी जानते हैं ये ब्रेक में मुझसे यही कह रहे थे कि आइए मानस और वीरेंद्र को लड़वाते हैं। मैंने कहा लड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं देंगे। एंकर का काम यही होता है। ये आवाज अड्डा की जो कहीं ना कहीं झलक दिख जाती है। देखो इसी से फायदा होगा। अगर सब लॉन्ग हो जाएंगे तो बेचेगा कौन? एक लॉन्ग बिड और आस्क दोनों यहीं पर है। यस। तो खैर चलिए छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर ब्रेक के दौरान वीरू वाले से सब लोग आपके लिए ट्रेड्स सेटअप तैयार करते रहेंगे और एग्जैक्टली क्या करना है स्टॉक फ्यूचर्स में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ऑप्शंस में भी होंगी, वो सब एक छोटे से ब्रेक के बाद।